टमी इन्फेक्शन और एसिडिटी। फंगल इन्फेक्शन की कौन सी? आर्थराइटिस। ओके, आर्थराइटिस की? नींद नहीं आ रही है तो स्लीप कर रही है फिर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओशंस कौन से हैं? व्हाट आर द ओशंस? ओशंस। 4 नेशनल एनिमल, नेशनल लैंग्वेज, हिंदी। इंडियन करेंसी क्या है? अच्छा अनिका, कैन यू टेल मी मून इज अ? सैटेलाइट। अच्छा मून क्या करता है? वो और के अच्छा राउंड अच्छा ठीक है एंड सन इज अ? हाँ मैं कर दूँगा। सन गिव्स अस? हाँ ठीक है। विटामिन डी, ओके, एंड मिल्क गिव्स अस? जोर से बोलो। कैल्शियम, इट इज गुड फॉर? बोन्स। एंड हाउ मेनी बोन्स डू यू हैव? 2 जोर से बोलो। 0 करेंसी ऑफ यूके? जोर से बोलो। पाउंड, एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोप? यूरो, विच इज द बिगेस्ट ओशन? पैसिफिक। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 30। डॉक्टर अनविका महाजन, अनविका महाजन MBBS, जीनियस अनविका महाजन या किसी भी ऐसे नाम से जो एक सुपर गर्ल को दिया जाना चाहिए, जम्मू की एक 3 साल की बच्ची को दे सकते हैं, जिसको मेडिसिन के नाम भी पता हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी पता है, और ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मली 10 या 11 साल के बच्चों को पता होते हैं या उस एज में स्कूल में बताए जाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनविका महाजन। अनविका, मुझे एक बात बताओ, आपको ये सारा कुछ कैसे याद रहता है? मैंने सारे आंसर्स दिए ना, इसलिए फास्ट। नहीं, कैसे दे लेते हो आप इतने फास्ट आंसर? आपने रीड किया है? आपको किसने लर्न करवाया, किसने सिखाया? मम्मा और पापा ने। कैसे, कब से सिखाते हैं? रोज सिखाते हैं कभी कभी? रोज। रोज क्या क्या सिखाते हैं? है क्या क्या सिखाते हैं? या क्या? जैसे चम्मच तक लिखो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मेडिसिन अगर मुझे फीवर है तो कौन सी मेडिसिन चाहिए होगी? तमोल। और अगर मुझे टमी पेन है तो कौन सी मेडिसिन? ओफ्लॉक्सासिन। नेचुरल। और अगर मुझे एसिडिटी है तो कौन सी मेडिसिन? पेंटाप्राजोल। अच्छा, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। और यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। ये मेडल्स आपको हैवी लग रहे हैं जो आपने रखे हैं, ये हैवी हैं? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ज़्यादा कौन आपको लर्न करवाता है, मम्मा या पापा? मम्मा। क्या बोलते हैं मम्मा, क्या सीखो? मेडिसिन के नाम? नहीं। फिर? अच्छा, हमारे साथ अनविका के पेरेंट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंकित गुप्ता। अंकित जी, आपको क्या लगता है, गॉड गिफ्ट और टैलेंटेड, क्या बोलेंगे अपनी बच्ची को? आई थिंक बोथ, गॉड गिफ्टेड भी है और टैलेंटेड भी है। इसकी मेमोरी टचवुड काफ़ी शार्प है स्टार्टिंग से ही, और इसकी रिकॉलिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो आई थिंक ये गॉड गिफ्ट भी है और ये इसमें अपना टैलेंट भी है खुद का। आपको कब ये आइडिया हुआ कि जो आपकी डॉटर है उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं और उसको जो है लर्निंग हैबिट में डाला जाए, कब ये पता चला और फिर कैसे स्टार्ट किया आपने? नहीं, जब ये काफ़ी छोटी थी, आई थिंक 1.5 ईयर्स और प्रॉब्ली 2 ईयर्स की, तो इसको काफ़ी कुछ उस टाइम से ही आता था। लाइक काफ़ी कंट्रीज की कैपिटल्स, इंडिया के टॉप मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो हमें लगा कि इसको कुछ इसमें स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है बाकियों से। तो हमने इसको फिर ग्रेजुअली इसको 2 साल में काफ़ी कुछ सिखाया, कुछ फॉर्मूलेज सिखाए, मेडिसिन के नाम सिखाए, करेंसीज, कैपिटल्स, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक शी नोज मोस्ट ऑफ देम अभी इसको काफ़ी। आपका नाम है? सुकृति गुप्ता। आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन? सुकृति जी, मेडिसिन के नाम, क्योंकि एक डॉक्टर को तो सारा दिन याद रहते हैं, पेशेंट्स को भी बताने होते हैं, तो आपने डॉक्टर मतलब आप मेडिसिन से स्टार्ट करवाया था अनविका को बताना या मतलब जनरल नॉलेज की चीज़ों से? इसको स्टार्ट जनरल नॉलेज से ही किया था हमने, मेडिसिन्स बाद में बताई हैं। तो मेडिसिन का जब आपने इसको ना, हालांकि नॉर्मल एक मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो, नॉर्मल एक आदमी के लिए भी मेडिसिन के नाम याद रखने बहुत टफ होते हैं, हालांकि जनरल नॉलेज फिर भी हम करते रहते हैं। तो इतना सा बच्चा जो भी 3+ है, उसको मेडिसिन के नाम याद रहना एक बड़ी बात है। तो आपको
कैसे पता चला और कैसे फिर एक एक दवाई का नाम और उसके साथ ये भी कि वो किसके लिए यूज़ होती है ये सिखाना? इसको जब हमने सिखाना स्टार्ट किया तो मोस्टली इसको जब सिखाते थे नेक्स्ट डे जब पूछते थे तो इसको याद रहता था, तो वहीं से हमें लगा कि वो रिटेनिंग पावर है उसमें, तो वो इंजॉय भी करती थी, तो इसीलिए हम इसको सिखाते थे तो वो सीखती गई वैसे ही। तो उसके साथ जैसे आपने बोला जनरल नॉलेज की चीज़ें, तो मतलब आप जैसे मान लीजिए आज आपने उसको ये बताया कि कितनी रिवर्स हैं, फिर कल आपने उसको करेंसी का बताया, तो जब आप नेक्स्ट डे बताते थे तो पिछला उसको याद रहता था, वो रिकॉल करती थी सारा? हाँ, बीच में थोड़ा रिवीजन करवाती थी मैं, इसके पापा भी इसको काफ़ी पढ़ाते हैं, तो रिवीजन कराते थे तो याद रहता था, बट बीच में कई बार नहीं भी करवाते थे तो भी ये नेक्स्ट डे जब इससे पूछते थे तो इसको याद होती थी चीज़ें ना। नॉर्मली लोग कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है टेक्नोलॉजी सेवी है, आज बच्चे मोबाइल पे बहुत जल्दी गेम्स खेलना सीख लेते हैं या वो काफ़ी कुछ जो है बातें रिकॉल करते हैं, मगर जर्नल नॉलेज और इतना इसका होना, आपको लगता है ये कुछ गॉड गिफ्ट के साथ साथ कुछ एक अलग टैलेंट है उसमें कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती भी है? क्योंकि जब आपने बोलना है, रिकॉल करना है, तो उसकी समझ होना ज़रूरी है, तो समझने की शक्ति इसकी अच्छी है? हाँ जी, कह सकते हैं आप, गॉड गिफ्टेड भी है ये, और ये बेसिकली इंटरेस्ट लेती है, तो जब बच्चा या कोई भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो उसको याद रहती हैं वो चीज़ें। इन्हीं बातों में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी या नॉर्मल भी कोई चीज़ें जो आप उसको बोलते हैं, कभी कोई बात सुनती है, सॉन्ग्स हैं या अपनी पढ़ाई को लेकर या बाकी घर की चीज़ें, उनको भी रिकॉल करती है? हाँ जी, ये हर चीज़ में ध्यान देती है। जब हम रोड पे जा रहे होते हो, मोस्टली इसको क्या होता है कि इसको रास्ते याद हो जाते हैं जब, क्योंकि ये ध्यान देती है हर चीज़ में, तो जब हम कभी नेक्स्ट टाइम वहाँ से क्रॉस करें तो ये बता देती है हम यहाँ से यहाँ गए थे, तो ये हर चीज़ में ध्यान देती है, सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं, मतलब घर पे भी हम कुछ कर रहे हैं या हम कोई बात कर रहे हैं, ये मतलब ध्यान देती है क्या बात कर रहे हैं। कई बार ये आंसर कर देती है हमारा, हम आपस में बात कर रहे होंगे ना, ये उस चीज़ का आंसर कर देती है, मतलब इसका ध्यान होता है हर चीज़ में। बहुत बार हम देखते हैं ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चे जो है पुनर्जन्म या पिछले जन्म में कोई जीनियस रहे हों, साइंटिस्ट रहे हों, तो आपको लगता है कुछ वैसा भी हो सकता है कि कोई जीनियस या कोई वैसा एक सोल था जो आपकी बच्ची में आया और वो वही चीज़ उसकी है? नहीं, फ़िलहाल तो मतलब उस चीज़ में हम बिलीव नहीं करते हैं। हर एक बच्चा जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग है, वो डिफरेंट होता है, तो हमारी तो यही ट्राई है कि ये जिस चीज़ में भी एक्सेल करना चाहिए एक्सेल कर सकती है, हमारी तो हमेशा इसको सपोर्ट रहेगी उस चीज़ के लिए। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आगे जाना चाहें, कहीं से भी आप आगे बढ़ना चाहें, तो यू रिक्वायर जनरल नॉलेज, वो हर एक जगह ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फ़िलहाल आप उसकी जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अभी तो बहुत छोटी है, बिकॉज अभी उसने अपनी पढ़ाई शुरू ही की है, मगर आपको लगता है कि धीरे धीरे फिर आप ये देखेंगे कि वो किस फील्ड में आगे जा रही है और उस फील्ड की तरफ लेके जाएंगे? ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल तो जनरल नॉलेज पे फोकस है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कभी वर्ल्ड में कभी चेंज नहीं होने वाली, जो हमारी फैक्ट्स कहते हैं जिनको, जो कभी चेंज नहीं होंगे, फ़िलहाल तो उन पे फोकस है। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़ी होगी, इसका इंटरेस्ट अगर किसी स्पोर्ट में होता है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में होता है, ऑब्वियसली इसको हम उसी की तरफ इंक्लाइन करेंगे। अंकित जी, ये एक ये अलग चीज़ रही, उसके अलावा जैसे रीडिंग है, तो रीडिंग में भी ये उतनी अच्छी है अपने एज और अपनी क्लास के हिसाब से ज़्यादा, या अभी रीडिंग में नॉर्मल ही है, सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करती है? ये अभी रीडिंग बेसिकली अभी तो शी इज़ टू यंग फॉर रीडिंग, अभी बहुत छोटी है, अभी उस पर तो इसने अभी कुछ फोकस ही नहीं किया। अभी फ़िलहाल राइटिंग पे जो भी स्कूल में अल्फ़ाबेट्स हो गया या हिंदी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो गए, भाई फ़िलहाल उन्हीं पे फोकस है। तो रीडिंग पे भी हमने भी इसको ज़्यादा भी प्रेशराइज़ किया नहीं, क्योंकि अभी तो इसकी खेलने की एज है, तो अभी इंजॉयमेंट के इंडिया साथ। रिकॉर्ड्स के लिए कैसे प्लान किया आपने कि इंडिया रिकॉर्ड्स के लिए इसको आगे जो है भेजा जाए? एक्चुअली जब हमने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया तब हमने नहीं सोचा था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा या ऐसा हम कोई ये करेगी रिकॉर्ड वगैरह, बट अभी हार्डली 2 मंथ्स बैक हमें इसका पता चला, तो हमें लगा कि इसको इतनी नॉलेज है, तो थोड़ा रिसर्च की हमने, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें, तो वो हो गया लकीली क्रैक। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था इस एज ग्रुप में? 3 to 7 एज ग्रुप रहता है, इससे पहले रिकॉर्ड किसका था कि कितने मिनट, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन का आंसर, और इसने वो रिकॉर्ड कितने जो है फासले से ब्रेक किया? जो इसने एक मेडिसिन वाला रिकॉर्ड बनाया, दैट इज़ अ न्यू रिकॉर्ड, वो नहीं था।
और जो बाकी 2 रिकॉर्ड थे वो जो 1 मिनट वाला रिकॉर्ड था उसमें आई थिंक वो तमिलनाडु का एक बच्चा था 6.5 ईयर्स का, उसने 55 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आंसर किए थे, उसका इसने रिकॉर्ड ब्रेक करके 55 थे तो इसने 56 किए और फर्दर इसने अपना ही रिकॉर्ड फिर से ब्रेक करके 67 किए। और जो एक और था 30 सेकंड्स का, वो भी आई थिंक 4 years 7 month की गर्ल है फ्रॉम केरला, उसका रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है। उसने 41 क्वेश्चंस आंसर किए थे 30 सेकंड्स में, इसने 44 किए हैं। इसके बाद अंकित जी किस तरह की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि इसके बाद बाकी रिकॉर्ड्स के लिए जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाया जाए या आगे जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कंपटीशंस रहते हैं उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने उन रिकॉर्ड्स के बारे में आप रीड कर रहे हैं कि वो क्या क्या रिकॉर्ड हैं और वैसी प्रिपरेशन करवाई जाए? नहीं, फ़िलहाल तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचा बिकॉज अभी तो बहुत छोटी है अभी उसके लिए। फ़िलहाल ये सोचा है कि जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करके इसको, और अगर उसमें पॉसिबिलिटी होती है किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने की, देन ऑब्वियसली वी विल ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। एक 5 मिनट्स का रिकॉर्ड है जिसमें 207 आंसर्स किए हैं एक किड ने, तो हम सबसे पहले उसी को ट्राई करेंगे ब्रेक करने का, तो 225 या 250 आंसर्स करके। हर बच्चे में कुछ ना कुछ जो टैलेंट होता है वो अपने पेरेंट्स से आता है और ख़ासतौर पे डॉटर में फादर का ज़्यादा आता है, लोग ऐसे बोलते हैं। तो आपका कौन सा वाला, आपको लगता है कुछ आप भी इतने टैलेंटेड थे बचपन में, या कौन से वाले टैलेंट आपसे आया इसमें, या कुछ मैम से आया जिसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये टोटली डिफरेंट है। मतलब हम सब फैमिली में तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे थे, तो ये मतलब टोटली डिफरेंट है हम सब से। अभी प्राउड फील होता है, डॉटर पे 3 साल की है और 3 मेडल उसने रिकॉर्ड से लाए हैं, तो आगे आगे आपको क्या होप है कि कितना अच्छा कर पाएगी? प्राउड तो बहुत, वी आर प्राउड पेरेंट्स टुडे तो प्राउड तो बहुत ज़्यादा है हम, और फर्दर इससे हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है क्योंकि बच्चे को हम प्रेशर नहीं डालना चाहते उस पर। देखते हैं जैसे वो करेगी, उसको हम अपनी तरफ से सिखाएंगे जैसे वो करेगी। अनिल जी, आपकी ग्रैंड डॉटर जो है वो 3 साल में ही 3 मेडल जीत चुकी है और सारे जो हैं उसमें रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए हैं, ख़ास तौर पे जनरल नॉलेज और मेडिसिन्स का तो पहला रिकॉर्ड बनाया। आप हालांकि एक बिजनेसमैन हैं, किस तरह से, मतलब आपको ये उम्मीद थी कि ये इतनी टैलेंटेड है और बचपन से ही इसमें इतनी ये चीज़ें हैं? टैलेंटेड तो सुबह से ही शुरू से ही थी काफ़ी, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पर इसका रिकॉर्ड कोई बनेगा, बट इट वाज रियली अनबिलीवेबल। जैसे मतलब नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है दादी दादू उसको ज़्यादा केयर करने शुरू करते हैं, उसको साथ रखने, तो आपको कब ये लगना शुरू हुआ कि ये चीज़ें रिकॉल करती है, चीज़ें सीखती है और ये इस तरफ जा सकती है आगे? ये तो अपना बिल्कुल छोटी सी ना, आई थिंक हार्डली 5-6 महीने की होगी, तब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें, तब वो बोल भी नहीं सकती थी कुछ, बस उसके एक्सप्रेशन से को लगता था कि ये कुछ चीज़ें फॉलो कर रही है। हर टाइम की बड़ी पर्टिकुलर होती थी कि भाई पूरा उसका जैसा ना बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, पूरा उसमें उसका कैलेंडर फिक्स किया होता है कि 11 बजे ये एक्टिविटी होनी है, 12 बजे ये होनी है, 1 बजे ये होनी है। एंड हम कई बार हैरान होते थे कि उसका एक्सप्रेशन देखकर हम घड़ी देखते थे, भाई 11 बज गए, यहाँ पर इसका तो ये टाइम आ गया एक्टिविटी का। तो क्या लगता है कि ये मतलब किस फील्ड में आगे जा सकती है? खुद तो वो कहती है पुलिस ऑफिसर बनूंगी, हालांकि अभी बहुत छोटी है। क्या लगता है जिस तरह से टैलेंटेड है कि इंटेलेक्चुअल लाइन में किसी साइंटिस्ट या किसी इस लाइन में आगे जाएगी? देखिए, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, अभी तो हार्डली मतलब सी 3+, अभी लेट्स सी, आगे देखते हैं, इसको खुला छोड़ देंगे, जो उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी आस्ता आस्ता हमें मालूम पड़ जाएगा। नहीं, अभी क्या लगता है आपके बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड थे या आगे ग्रैंड डॉटर, आगे पोती ज़्यादा टैलेंटेड है? देखिए, ऐसा होता है कि जो हर जनरेशन के बाद इंप्रूवमेंट होती है इंटेलिजेंस की, हम भी देख रहे हैं। बच्चे भी, हालांकि मेरे दोनों बेटा और बेटी, वो भी अपने हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट थे। हालांकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कोई अपना ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं होती थी, काफ़ी कुछ मतलब अभी बदल गया है, तो अभी बच्चे भी सुपर कंप्यूटर उसे बन ही गए ऑलमोस्ट। कितनी खुशी होती है कि 3 साल की बच्ची ही अपनी मतलब टैलेंट के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से जो है एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। कितनी खुशी होती है? खुशी तो मतलब बहुत है ना, अभी तो अच्छा लगता है। अभी उल्टा हिसाब हो गया, कभी कहते थे हम अनिल गुप्ता की ये ग्रैंड डॉटर है, अभी वो कहते हैं ये अनविका के दादू हैं तो इट्स रियली, मतलब इसका तो एक इस खुशी का ना यू जस्ट कांट एक्सप्लेन, बहुत ही ज़्यादा मतलब हो रहा है कि भाई, और इसको भी अभी आस्ता आस्ता ना कुछ, हालांकि इसको अभी पता नहीं लग रहा कि मैंने क्या अचीव किया है, बट नाउ स्लोली एंड स्लोली अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको कि नाउ शी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई शी हैज़ रियली डन समथिंग डिफरेंट। अनविका, हम आपसे बात करेंगे, आपको
अभी आगे क्या बनना है आपको, बड़े होके क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। तो अन्विका पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और ये सारा टैलेंट साथ में रख के जो है देश का नाम रोशन करना चाहती है। मेरे सहयोगी राकेश के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।